सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आप सब सोच रहे होंगे कि आजकल इतनी जल्दी जल्दी वीडियोस आ रहे हैं। वीडियोस इसलिए आ रहे हैं कि आप इस समय सबसे ज़्यादा परेशानी में हैं, क्योंकि आप डरे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, और हमें नहीं पता है कब इंटरनेट का कनेक्शन टूट जाएगा। तो लास्ट के जो 4, 5, 6 वीडियोस हैं वो सब डाउनलोड करके रखिए। मेरा जल्दी जल्दी आने का पर्पज़ आपके फ़ियर को बाहर निकालना है, क्योंकि फ़ियर के साथ आप आगे नहीं जा सकते। जो काम नहीं करना है वही काम आप कर रहे हैं। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं, परमात्मा बहुत अलग हिसाब से खेलता है। उसने राकेश शर्मा जी एम्ब्रांस वालों को प्लांट किया ताकि हम जैसे स्टार सीड्स की अवेकनिंग हो सके। उसने डॉक्टर साहब को प्लांट किया ताकि हमें बचाया जा सके। उसने मुझे प्लांट किया राकेश शर्मा जी के थ्रू मेरी अवेकनिंग करा के। मुझे से बहुत होंगे, शायद हम उनसे मिले नहीं हैं, शायद आप उनके चैनल्स तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन मुझे एक एरिया के लिए प्लांट किया गया, कुछ लोगों के लिए, ताकि उस लेवल तक पहुँचा जाए। अगर डॉक्टर साहब बचा रहे हैं, बचाएंगे, किसको बचाएंगे? प्रिपेयरनेस। आप समझिए कि जैसे राकेश शर्मा जी ने एक टीचर तैयार किया, आप विद्यार्थी हैं और डॉक्टर साहब को नंबर देने हैं आपका टेस्ट पेपर चेक करके, लेकिन टेस्ट पेपर देने तक के लिए आपको कौन प्रिपेयर करेगा? मेरे जैसे कई लोग, आप मुझसे जुड़ गए, कुछ लोग किसी और से जुड़े होंगे। तो ये उसका प्लान है पूरा। अब आप डर क्यों रहे हैं? प्रॉब्लम्स तो आएंगी, तो वो आपके लिए थोड़ी ना आ रही, वो आ रही हैं उन गंदे लोगों के लिए जिनको यहाँ से ख़त्म होना है। आपको तो हर हाल में बचा लिया जाएगा। आप परमेश्वर का, परमात्मा का प्यारा पौधा है जिसने उन्हें अपने हाथ से लगाया था, लेकिन आसपास खरपतवार उगाई। खरपतवार जानते हैं? मान लीजिए आपने गेहूं का पौधा उगाया, तो उसके आसपास कुछ भी उग गया, जैसे धनिया उग गया, कोई और पौधे, कोई घास उग गई, और वो ऐसी होती है, वो जो न्यूट्रिएंट्स आपको मिलने चाहिए थे, उस पौधे को मिलने चाहिए थे, वो खींच लेते हैं, तो पौधे की बढ़त रुक जाती है। तो एक खरपतवार जो थी, ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से आपकी बढ़त रुक गई, आप फूल नहीं दे पा रहे। परमात्मा को आप बहुत प्यारे हैं, क्योंकि उन्हें बड़े प्यार से लगाया था आपको। आप उनके फेवरेट पौधे हैं, आपके फूल देखना चाहता है वो, उनकी खुशबू सूंघना चाहता है, लेकिन खरपतवार आपको होने नहीं दे रही, तो वो खरपतवार की सफाई कर रहा है। आप क्यों परेशान हैं? आप तो उसके प्यारे हैं, तभी तो आप यहाँ तक आए हैं, तभी तो आप डॉक्टर साहब से जुड़े, एम्ब्रांस से जुड़े, हमसे जुड़े, या हम जैसे किसी और लोगों से जुड़े होंगे, क्योंकि आपके फूल वो देखना चाहता है। यकीन मानिए, जो भी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आज भी ये है, कल भी ये था। मैं पिछले साल मैं ये कहता था लोगों से आस पड़ोस में, वो कहते थे शर्मा जी मास्क लगा लो, वो है, बीमारी है, मर जाओगे। मैंने कहा अगर मैं मरूंगा ना, तो मैं इस विश्व का आखिरी आदमी होऊंगा जो मरूंगा, क्योंकि अगर मैं मर गया तो विश्व तो बचेगा ही नहीं। यानी कि जब पूरा विश्व ख़त्म हो जाएगा, आखिरी आदमी मैं होऊंगा जो मरूंगा। ये कॉन्फिडेंस मुझे अपनी माँ पे था, है। जब माँ को सरेंडर कर दिया, तो डर किस बात का है? आप तो वैसे भी अजर अमर हैं, इमॉर्टल हैं आप कभी मरते ही नहीं हैं। लाखों सालों से नहीं मरे, अब कौन मार देगा आपको? शरीर चेंज हो जाएगा, हो जाने दीजिए। अगर ईश्वर की ऐसी ही मर्जी है कि वो आपको अभी और घुमाना चाहता है इसी पृथ्वी पर,
3D में, तो लेट इट बी। क्यों टेंशन में हो? कर्तव्य करते रहो अपना आखिरी सांस तक। डरो मत। डरोगे तो बिना बीमारी के, बिना किसी चीज़ के मर जाओगे। और नहीं डरोगे तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर ये मेरी मुट्ठी एक मकान है जो, और एक वेव धरती फट रही है ऐसे, तो जिस इस मकान में अगर आप रहते हैं तो ऐसे फटेगी धरती। ये नेचर जो है, ये हमारी कुंडलिनी माँ का ही एक रूप है। ये महामाया का ही बनाया हुआ खेल है। ये नेचर, प्रकृति जो है, ये भी माँ ही है, हमारी कुंडलिनी माँ ही है, ये महामाया ही है। ये अपने बच्चों को बचाएगी। आप यदि उसको सरेंडर किए हुए हो ना, आपका बाल माँ का नहीं होने देगी। इसीलिए आप इन चैनलों पे जुड़े हुए हो। डॉक्टर साहब ने आपको बोला है कि आप खाने का इंतज़ाम कर लो। इसीलिए डॉक्टर साहब का काम है आपको रियलिटी बताना, लेकिन वो रियलिटी कितनी सही होगी ये डॉक्टर साहब भी नहीं जानते। वो भी कह रहे हैं मैंने देखा है, कब होगा, कहाँ होगा, कितना होगा नहीं जानता हूँ। और मैं आपको ये बात पूरे भरोसे से कह सकता हूँ कि कितना भी बुरा हो, आपको नेचर सेव करेगी। देखो, खाने के बिना तो ये शरीर नहीं रह सकता, तो खाना तो इकट्ठा कर ही लो। बाकी आप टेंशन मत लो, ना आपको सुनामी घेरेगी, ना आपको भूकंप घेरेगा। आप अपने घर में बैठे हुए अपना खाना खाते रहेंगे। बाहर क्या हो रहा है उसको देख के मत डरना, डिटैच हो जाओ, होने दो जो हो रहा है। मस्ती से माँ का नाम लो, परमात्मा का सुमिरन करो, ध्यान करो, बस आनंद में रहो। जितने आनंद में आप रहोगे उतना परमात्मा से जुड़ा होगा, उतना ही आपके सेव होने के चांस बढ़ जाएंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा के दरबार में एक संत आए। राजा गद्दी से उतरे, बड़ा आदर सम्मान किया, पैर वैर धोए। अच्छे राजा थे, संतों का सम्मान करते थे। तो राजा ने कहा संत से, महाराज आशीर्वाद स्वरूप कुछ दीजिए मुझे। तो संत ने एक पर्ची लिखी और बंद करके राजा को दे दी, और उनसे कहा कि जब ऐसी सिचुएशन देखो ना जिंदगी में कि भाई अब नहीं रहा जा रहा, कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो इस जीवन का अंत कर देना ही उचित है, तब इस पर्ची को खोलना, इससे पहले मत खोलना। अब भाई राजा के ऊपर कुछ बुरा समय आया, आक्रमण हुआ, राजा बंदी हो गए, फिर जैसे तैसे वो पता नहीं जेल तोड़ के भाग गया, कैसे वो जंगलों में रहने लगे साधु रूप में। अब करते रहे। अब उनकी खोज पड़ने लगी, उनके कान में आवाज़ आई कि आपको खोजा जा रहा है। उसने सोचा यार उसको भनक लग गई है, वो मुझे यहाँ और मुझे वो मार डालेगा दूसरा राजा। तो वो जाते हैं एक नदी किनारे कूदने के लिए कि मैं आत्महत्या करूँगा। अचानक उन्हें बात याद आती है उस महात्मा की कि उन्होंने एक पर्ची दी थी। तो वो पर्ची निकालते हैं और उसे खोलते हैं। उस पर्ची में क्या लिखा होता है पता है? ये वक्त भी गुजर जाएगा। राजा का दिमाग सही होता है, वो वापस आते हैं, अपना फैसला वापस लेते हैं। और वो जो सैनिक खोजते हुए आते हैं, क्योंकि राजा की दाढ़ी वाड़ी सब बड़ी हुई थी, वो पूछते हैं महाराज बाबा किसी ऐसे ऐसे हम राजा को ढूंढ रहे हैं। तो वो वैसे ही पूछ रहे भाई क्या कारण है, क्यों ढूंढ रहे हो? तो वो कहते हैं महाराज वो राजा मर गया है वहाँ पे, और अब राजगाट चलाने वाला कोई है नहीं, तो हम महाराज को ढूंढ रहे हैं। महाराज का हमें पता लगा इसी इलाके में है, तो हम उनको गद्दी पे बिठाना चाहते हैं ताकि राजगाट चल सके। तब वो कहते हैं मैं ही वो महाराज हूँ, दाढ़ी वाड़ी अपना कटती फिर जाते हैं, भोगते हैं राज। तो कुछ ऐसा ही समय है। तो मेरी बात याद करना, जब भी परेशान हो ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये याद रखना। ये ऐसा ही समय है, आपको राजगद्दी मिलने जा रही है, लेकिन आप डर के भाग रहे हैं कि वो हमें कत्ल कर देंगे, मार दिए जाएंगे। आप नहीं मरोगे, आपका बाल माँ का नहीं होगा। और जिसने कुंडलिनी माँ को सरेंडर कर दिया, परमात्मा को सरेंडर कर दिया, वो इन चीज़ों से क्यों डरे भला?
आप तो डिवाइन के साथ कनेक्ट हो गए भाई। मान लेता हूँ कि आप मर जाएंगे, 1% मान लेता हूँ तो भाई हार्ट चक्रा तक भी पहुँच गए, तो अगले जन्म में यहाँ से शुरू करना, फिर तो अगले जन्म में आप बाहर निकलोगे ही निकलोगे। इसमें नहीं, अगले जन्म में परमात्मा। ऐसा किसने कहा? देखो ये समय काल ऐसा है, इसमें मोस्टली लोग जो है परमात्मा से मिल जाएंगे, जो उसकी तरफ हो जाएंगे, उसको सरेंडर कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3D में नहीं हो सकता। क्यों? बुद्ध नहीं हुए 3D में, लाहड़ी माशा नहीं हुए, तेलंग स्वामी नहीं हुए, योगानंद परमहंस नहीं हुए, अमृतमयी मान नहीं हुई। सबने रेनबो बॉडी, पता नहीं कितने लामाओं ने रेनबो बॉडी प्राप्त की और परमात्मा में विलीन हो गए। 5D क्या, आप इस बॉडी में रह के तो 14D तक जा सकते हो। तो काहे के लिए टेंशन कर रहे हो? मैंने बोला ना, ये वक्त भी गुजर जाएगा, धैर्य से निकालिए। डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं और आपको डर भी लग रहा है, ये भी परमात्मा का ही खेल है, क्योंकि बिना डर के तो आप प्यार नहीं करते। आप बताइए, ज़िंदगी का कौन सा काम आप प्यार से करते हो? सब डर से करते हो। आप नौकरी भी डर से करते हो। तो भय बिन होए न प्रीत, ये तो रामायण में भी लिखा है। आज का ये वीडियो कुछ प्रवचन टाइप का है, आपकी आंखें खोलने के लिए, आपको उस फियर के वातावरण से बाहर निकालने के लिए। फियर मत कीजिए। फियर लोएस्ट वाइब्रेशन है, लव हाईएस्ट वाइब्रेशन है। लव से, प्यार से आप इसको पार कर सकते हैं, फियर से नहीं पार कर पाएंगे। आपका 1 साल 2 साल 3 साल का बच्चा किसी के घर में हो, उससे पूछो कोई फियर है उसको? ओ मस्त है, ऐसे ही रहो, क्योंकि जो हो ना वो आपसे मुझसे रुकना तो है नहीं। और बताऊं, कौरव पांडवों की लाइन खिंच चुकी है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि नाम तो सब पहुंच गए हैं किसको बचाना है, लेकिन इसमें भी जो अब भी गड़बड़ कर देगा, मान लो कोई नाम तो पहुंच गया कि इसे बचाना है, अब वो घूम रहा है इधर उधर करता हुआ बकवास, तो वो लिस्ट से बाहर भी हो सकता है। और जो लिस्ट में नहीं है, मान लो वो कौरवों की साइड है, अगर आज वो उसको वीडियो मिल जाए। हाँ बाबू, क्या जो होने वाली चादर है वो मंगवाई बेटा? यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं है मम्मी, इसको यहाँ नहीं है। तो सॉरी, वो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, जो कौरवों की साइड भी है, मान लो आज ये वीडियो देख ले या पुराना कोई वीडियो देख ले, उसका ज़मीर जाग जाए, जिसे मोहम्मद साहब ने कहा तौबा कर ले, आज ही दिल से माफ़ी मांग ले, जिसको सताया उससे माफ़ी मांग ले, लोगों को माफ़ कर दे और सरेंडर हो जाए, वो आ जाएगा लिस्ट में। देखो परमात्मा बहुत दयावान है। कोई मुस्लिम भाई देख रहे हूँ तो क्या लिखा कुरान में? अल्लाह बहुत दया वाला है और उतना ही क्रूर भी है। क्रूर उन लोगों के लिए है जो गलत हैं, लेकिन आप तौबा करेंगे, आप क्षमा मांगेंगे, क्षमा करेंगे, तो वो इतना दयावान है, वो क्या चल भाई ये बच्चा भी सुधर गया, आजा। ये तो 26-27, असली तो 30 तक चलना है खेल, लेकिन 26 से थोड़ा सा रिलैक्सेशन शुरू हो जाएगी। 26-27 अभी तो स्टार सीड के बैच तैयार हुए हैं। ये जो प्रॉब्लम आ रही है स्टार सीड के असेंशन के लिए, इसमें आम लोग तो तैयार होंगे अगले असेंशन पीरियड के लिए, उसमें भी ऐसा ही घमासान मचेगा। ये प्रलय छोटी छोटी आती रहेंगी, इसमें स्टार सीड असेंड हो जाएंगे, फिर अगला बैच आम आदमियों का आएगा। इससे घबरा के जो इसमें से बच जाएंगे, हे भगवान बचाओ, फिर वो आपके शायद अपने चैनल्स होंगे उस समय, क्योंकि मैं अकेला कितना कवर करूँगा, मेरी भी कैपेसिटी है। तो आपके अपने इवेंट्स होंगे, अपने चैनल्स होंगे, उन पे लोग आएंगे। एक एक आदमी 4-4, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 1-1 लाख आदमियों को सिखाएगा। फिर एक प्रलय आएगी, वो उनका असेंशन होगा 24 में या 23 के लास्ट में।
फिर एक जो बच जाएगा फिर वो आएगा असेंशन में बैच, ऐसे करके 3 बैचेस होंगे जो हमें पता है। तो घबरा क्यों रहे, ये तो प्रेम का खेल है। और बताऊं, जो हिंदू हैं, देखिए क्योंकि कुरान मतलब मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस या सिख तो ज़्यादा भगवान में मानते नहीं हैं, और अच्छा कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी नहीं मानता। लेकिन जब आप हार्ट चक्रा पे हैं और आपको रोना आ रहा है और अगर आप हिंदू हैं तो आप उस समय थोड़ा कृष्ण और राधा के भजन सुनिए, उनसे अटैचमेंट करिए और राधा और कृष्ण से एक मानसिक रिश्ता बना लीजिए और उस रिश्ते में बातें किया करिए उनसे। जब भजन सुनेंगे तो बहुत रोना आएगा, खूब रोइए, दहाड़े मार मार के रोइए, उतनी जल्दी ये पार हो जाएगा। कृष्ण विशुद्धि भी पार करेंगे थ्रोट चक्र, क्योंकि इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में ये सब नहीं है। तो मैं उनको नहीं कह रहा हूँ कुछ भी, उनको रोना तो उनको भी आएगा, लेकिन वो अलग हिसाब से काट लें। और जैसे मैं किसी भी धर्म में भेद नहीं करता, यदि वो भी कनेक्ट कर सकें इस तरह से, फ्री विल है, कोई ज़बरदस्ती नहीं, तो ये चक्र जल्दी पार होगा। माफ़ करे बिना लोगों को आपका स्वादिष्टान क्लियर नहीं होगा। माफ़ी मांगे बिना आपका हृदय चक्र क्लियर नहीं होगा। ये आप सुन लीजिए, आप कितने बड़ी साधना कर लीजिए, नहीं होगा। उसके बाद अनकंडीशनल लव, वही आपको परमात्मा से मिलाएगा। जब आप भेदभावपूर्ण नीति ख़त्म करके हर एक से एक जैसा प्यार करेंगे, मानव को मानव समझेंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब कुंडलनी चढ़ती है तो सब कुछ होने लगता है अपने आप। तो मेन तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपसे कि बिल्कुल नहीं घबराना है, समय बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा, आप समझ नहीं सकते। लेकिन भाई कोई अच्छी चीज़ पाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है ना, वो मेहनत करिए, डरिए मत। अपने बच्चों के सामने साधना कीजिए, उनके सामने बात कीजिए, अच्छी अच्छी माँ की साधना की, उनका अपने आप रुझान हो जाएगा। मत कहिए उनसे कुछ भी, वो देखना एक दिन खुद ही बोलेंगे। छोटे बच्चे हैं, उनको थोड़ा टॉफ़ी के लालच से या कुछ 3 साल से करा सकते हो। मैं 3 साल के बच्चे को कराना शुरू कर दिया था आपने, लेकिन 1-2 साल का बच्चा है, आप उसे गोदी में लेके बैठ सकते हैं। साधना के बाद उसके सर पे हाथ फेरिए, बॉडी पे हाथ फेरिए, उसको अपने पास सुलाइए। वो जो आपके हाथ से वाइब्रेशन निकलेगी जब उसकी बॉडी में जाएगी, वो अपने आप एक्टिव हो रहा है। वैसे भी जो नए बच्चे अब आए हैं वो सारे कैपेबल हैं 5D के लिए ऑटोमेटिकली। जैसे जो 2030 में जो पैदा होंगे बच्चे, वो ऑलरेडी 5D में ही पैदा होंगे, उनमें ये सब दोष होंगे ही नहीं। क्लेंजिंग हो रही है, मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं 5D में जाऊँगा, उससे ऊपर भी जाऊँगा, शायद परमात्मा की लाइट मुझे मिल जाएगी। मैं इन स्टार्स, मैं तो स्टार सीड हूँ, लेकिन मैं स्टार्स वालों से मिलूँगा, सीरियस वालों से मिलूँगा, सीरियंस से मिलूँगा, लायरियंस से मिलूँगा, प्लेडियंस से मिलूँगा, आर्क्चुरियन से मिलूँगा। वो देखने में अजीब होंगे, लेकिन वो बड़े प्यारे हैं, बहुत प्यार करते हैं वो, ट्रू लव। और जब आप उनसे जुड़ेंगे आपको पता चलेगा प्यार किसे कहते हैं। वो कितने प्यार से आपको अपने पास रखेंगे। मैं चाहता हूँ मैं देखूँ जाके वीनस कैसा होता है, सैटर्न कैसा होता है। अभी तक हमें सब कुछ झूठ ही तो बहकाया गया है। इन एलिट्स ने हम तक असली इन्फॉर्मेशन पहुँच नहीं कहाँ दी है। अभी रुको, अंटार्कटिका पिघल रहा है, देखो नीचे से सभ्यता निकलेगी, बिल्डिंग्स निकलेंगी, पिरामिड्स निकलेंगे। तो बताइए समय अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं तो बहुत खुश हूँ यार, मैं मतलब हर्षित हूँ पूरा कि मुझे जाना है यार, मुझे मिलना है उनसे। इसके लिए मेरे घर में भी यही रूल है, बच्चों का भी यही रूल है कि खाना बाद में, साधना पहले।
हम मर रहे हैं, गिर रहे हैं, थक रहे हैं, बहुत से बहाने होते हैं। भाई मैंने ऐसे भी साधना की है कि मैं बिल्कुल टूट रहा हुआ हूँ, भाई मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा, बस साधना करूँगा, और साधना करने के बाद ऐसे गायब होता है सब कुछ फ्रेश। मैं 1-1, 2-2 घंटे, 24 घंटे में सिर्फ 2-2 घंटे सो के भी मैंने काम किया है, थकानी नहीं होती, फ्रेश हो जाते 2 घंटे में। अभी मैक्सिमम लोग हमसे कह रहे हैं कि साधना करने के बाद सो जाता हूँ तो पता ही नहीं चलता कहाँ पड़ा हूँ, नींद बड़ी अच्छी आती है। क्यों आती है? क्योंकि थॉट्स क्लियर हो रहे हैं। साधना में थॉट्स आते हैं, लोगों को लगता है कि वो तुरंत निर्वाण प्राप्त कर लेंगे मेडिटेशन में आते ही, और उनके सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। नहीं, अरे वो तो भाई सविकल्प समाधि तो अभी बहुत दूर है, समाधि में होता है वो। साधना और समाधि में फ़र्क है। साधना पहले उस चीज़ को जो डिवाइन है उसे साधो तो सही अपनी बॉडी में, जब वो आपकी बॉडी में सधेगा तब आएगी समाधि, जब आप उससे एकाकार कर लेंगे तब थॉट्स नहीं होंगे, तब आपको पता भी नहीं होगा आप कहाँ बैठे हैं। कई कई घंटे आप बैठे रह जाएंगे। कई लोगों को डर लग रहा है, भाई मैं साधना करूँगा मैं बाबा जी बन जाऊँगा, ऐसा तो नहीं मैं सेक्स नहीं कर पाऊँगा। भाई इसका कोई रिलेशन नहीं है, मैं 10 बार समझा चुका हूँ। कई लोगों को लग रहा है मैं बाहर नहीं निकल जाऊँ, नहीं निकलोगे भाई। मैं भी अपने घर में रह के बच्चे पाल रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और आप लोगों की वजह से मेहनत भी कितनी कर रहे हैं। कल रात किया लाइव, अब फिर कर रहे हैं। मेरे को लाइव आना ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि आप लोग उल्टे सीधे क्वेश्चन, मैं जिस क्वेश्चन की राह देखता हूँ वो तो आप पूछते ही नहीं हो। कोई कभी विरला पूछेगा। लोगों को उल्टे सीधे क्वेश्चन, ब्लैकआउट कब होगा, ये बैंक कब डूबेंगे, पैसे का क्या करूँ, इंटरनेट कैसे चलता है। मैं भाड़ में गए ये सब चीज़ें, मैं कुछ और बता रहा हूँ, आप कहीं और घुसा रहे हैं। इसीलिए मैं लाइव में आना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मजबूरी ये है कि लाइव ही ज़्यादा करने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, जिस क्वेश्चन को मैं ढूंढ रहा हूँ वो क्वेश्चन नहीं आता है। खैर, मेरे इस वीडियो का पर्पज़ सिर्फ ये है कि आप अपनी वाइब्रेशन हाई रखिए, जैसे मैंने कल बताया था वैसे मैनिफेस्ट करिए। आप ही गॉड हैं, आप ही क्रिएटर हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन इस पूरे वर्ल्ड को, क्या यूनिवर्स को बदल सकती है। ये सब एनर्जी का खेल है। अपनी वाइब्रेशन हाई करके उस एनर्जी से जुड़िए, सब ठीक हो जाएगा। ख़राब तो कुछ होता ही नहीं, सब अच्छा ही होता है। और क्या बताऊँ आपको, आज साधना करते करते बहुत सारी चीज़ें थी दिमाग में, और वो समय चलती हैं कई बार, तभी वहाँ पे ही मतलब एक तरह से मन हुआ कि आपको ये सब बताऊं। लेकिन जितना याद है उतना बोल रहा हूँ। मैंने बहुत पहले मेरे दिमाग में ये बात आ रही, शायद मैंने शेयर भी की थी कहीं, कि भाई जब ये किसान आंदोलन उठ रहा था तो मुझे ये इंट्यूशन आई थी, पैसे बचा के रखो अगले आंदोलन के लिए। और मन में एक बात आई थी, ये वास्तव में ट्रेनिंग थी इनकी, एक बड़ा आंदोलन देशव्यापी शुरू होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी हो जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसमें जाएं, पार्टिसिपेशन करें। हाँ, एक चीज़ और थी, एक चीज़ मेरे दिमाग में और आई थी, एक डाउनलोड, कि जितना तुम डर रहे हो ना, इतना बुरा नहीं होने वाला है। वो लोग कोशिश ज़रूर करेंगे, कबाल कोशिश करेगा बुरे से बुरा समय लाने की, लेकिन ला नहीं पाएगा। अब मेरे वर्ड्स कितने अच्छे होंगे, कितने सही होंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे दिल की आवाज़ थी तो मैं उसे मानता हूँ, मैंने आपको बता दी। और आप भी मानो तो कोई बुराई तो है नहीं। अच्छी वाइब्स में रहो, प्यार रखो, सबसे प्रेम करो, बुरा किसी के लिए सोचो ही मत, लोगों से माफ़ी मांगो, लोगों को माफ़ कर दो, आनंद में रहो। इससे ज़्यादा इसमें वीडियो में मेरे पास कहने के लिए कुछ है नहीं। सुबह बहुत कुछ आ रहा था दिमाग में, अब मैं भूल गया हूँ क्या आ रहा था। बहुत कुछ बताना था, कोशिश तो करिए अगर आप समझ जाओगे इसको। सरेंडर तो कुंडली माँ वाला वीडियो देखो, उस भाव से सरेंडर हो जाओ,
दुनिया की कोई ताकत आपको छू नहीं सकती उसके बारे में, यकीन मानो मेरा। जो लोग हमसे जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जो एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं, तो भाई उनके लिए तो हर चीज़ एंटरटेनमेंट है। उनके लिए तो जब लोग मरेंगे तो भी एंटरटेनमेंट, लेकिन जब वो खुद मरेंगे तब उनके लिए एंटरटेनमेंट नहीं होगा। वो तो अगर भगवान कृष्ण स्वयं आके खड़े हो जाएं, वो उसमें भी एंटरटेनमेंट ही ढूंढेंगे, तो उनके लिए वीडियो है भी नहीं। और भाई 2500 सब्सक्राइबर है, लगभग 400 के आसपास ग्रुप में जुड़े हैं, तो मैं समझ सकता हूँ, मेरी उससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है। मैं आपको पकड़ पकड़ के नहीं लाना चाहता हूँ, जिसके समझ में आए वो आ जाओ, क्योंकि मुझे क्या मिलेगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझसे ये काम कराया जा रहा है। मैं अभी किसी ने एक वो था शिवम शर्मा करके, जिसको मैंने ब्लॉक किया, वो बार बार वो नया सहयोगी है, वो थोड़ा ज़्यादा करता है। मैंने मना भी किया था, नहीं माना तो मैंने ब्लॉक किया। उसने लिखा था, बोले माँ ने जो है किसी को ऊंचा उठा दिया, किसी को कुछ नहीं कर रही। तो भाई मैं कर ही कहाँ रहा हूँ, मेरे लिए तो ये तो सब हो रहा है, ये करवाया जा रहा है मुझसे। पता नहीं मुझसे इतने लोग क्यों जुड़ रहे हैं, आगे और भी जुड़ेंगे मुझे पता है, ढूंढते हुए आएंगे लोग बाग अपने आप। उन लोगों को, आप में से भी अधिकतर लोगों को वीडियोस मेरी मिल रही होंगी, जिसके पास जो चीज़ पहुंचनी है वो पहुंच जाएगी, वो आ जाएगा अपने आप। मेरा तो वही हाल है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मैं किसी नाम के लायक ही नहीं हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, लेकिन हो सब कुछ रहा है। मुझको उसने चुना है, मेरा नाम करा रहा है अपने आप। मैं कहाँ किस लायक, मैं किसी लायक भी नहीं। अब आप सोचते हैं कि मेरे अंदर बड़ी विजडम है, बड़ा मैं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। ये विजडम कहीं नहीं थी, अपने आप पता नहीं कहाँ से आ गई, आते रहती है, मैं बताता रहता हूँ। वही जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं मुझे दिखाया जाता है, मैं बता देता हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, हमको तो बताया जा रहा है, हमको बता देना है बस। आपको हम दिख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये बंदा ज़्यादा दिमागदार है या इसको सारा पता है, हमें कुछ नहीं पता है। यही डाउनलोड्स आपको भी आएंगे, आप अलाइन हो जाओ, अपने चैनल शुरू करो, धीरे धीरे आपका काम बढ़ जाएगा, आपका नाम हो जाएगा। मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं तो इसको करके मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आजकल मैं ज़्यादा एक्टिव हो गया हूँ, कर दिया गया है मुझे ज़्यादा एक्टिव। मुझे कहा जाता है जाओ वीडियो बनाओ, अब डेली से वीडियो आ रहे हैं, मैं हफ्ते में एक देता था पहले, लेकिन मजबूरी है, मैं क्या करूँ, मैं रुक नहीं सकता हूँ। मेरी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है बीच में पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है। मैं तो चाह रहा हूँ 4 महीने के लिए सारा बिल्कुल ही ठप हो जाए सब कुछ, मैं भी अपना बैठ के आराम से, मेरे पास बहुत जखीरा है, 2 साल भी काट लूँगा मैं आराम से, पढ़ने का बहुत जखीरा है मेरे पास। लेकिन मेरे चाहने से कुछ होता कहाँ है, होगा तो वही जो राम रच रखा। तो देखिए मूल मंत्र याद रखिए 2-3। एक तो जो हो रहा है होने दो, वो अच्छा ही हो रहा है, दिमाग मत चलाओ, जैसे राखो वैसे रहो, यानी जाए विद राखे राम ताए विद रहिए। ये 3-4 मूल मंत्र हैं, अगर आपने अपने आत्मसात कर लिए तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म। मैं जानता हूँ इतना आसान नहीं होता, कुंडलिनी राइजिंग होगी तो अपने आप होगा। छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं भाई, 18-18 साल के, 16-16 साल के। बड़े बड़े महात्माओं के पास आप गए हुए हैं, और जितने बाबा हैं अधिकतर सारी बाबाओं के पास गुफाएं हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये वीर ऐसी चीज़ है, ये रुकता नहीं। बड़े बड़े महात्माओं का जो असली संत हैं, जिनकी जो यहाँ ब्रह्मरंध्र में अपने प्राणों को ले जाते हैं और ये बॉडी बंद कर देते हैं, उनका रुकता है बस। ये जिसकी बॉडी चल रही है, जो बोल रहा है, गा रहा है, हंस रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उसका नहीं रुकता। फिर इन बाबाओं को गुफाएं टटलनी पड़ती हैं। अब 2-3 तो जेल जा चुके हैं, सब बाबाओं के पास गुफाएं हैं आजकल इसी काम के लिए। पर भैया हमें गुफा की ज़रूरत नहीं है, हम संन्यास में नहीं हैं, हम ना बाबाओं ने क्लेम करते हैं, हम तो गृहस्थ आदमी है भैया, इसलिए हमें गुफा की ज़रूरत नहीं है। और आप भी गृहस्थ ही रहो, गृहस्थ में ही संन्यास होता है। अभी हम उस लेवल में पहुँचे ही नहीं कि ये रुक जाए। जिस दिन पहुँच जाएंगे उस दिन आपसे साथ वीडियो थोड़ी बनाएंगे, उस दिन अपना मस्त अपनी समाधि में बैठेंगे, मौज लेंगे,
अब समाधि 2 घंटे की लगे कि 2 दिन की लगे कि 2 हफ्ते की लगे कि 2 महीने की लगे, मस्ती लेंगे उस दिन, फिर कौन आपसे बात करेगा। ये तो परमात्मा ने कुछ काम सौंपा है, वो हम कर रहे हैं, उसके बाद हो सकता है परमात्मा समाधि पे ले जाए। हम तो चाहते ही वहाँ जाना है, हमारा तो ये उद्देश्य ही नहीं है कि हम यहाँ पड़े रहें बिना मतलब। और देखो बहुत सारे संत लोग हिमालय से नीचे उतरे हैं, जिन संतों ने ये रोक रखा था सब, ये तो विनाश बहुत पहले होना था, वो रोकते रहे, वो फिर उतरे हैं इस भारत भूमि को बचाने के लिए। तो चीज़ें सब प्लान हैं, सब ईश्वर की तरफ से सब होना है, लेकिन कितना होगा, कितना इम्पैक्ट हिंदुस्तान पे करेगा, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। क्योंकि यहाँ बेटा बाहर से लगा देना, यहाँ बहुत सारे संत हैं, वो सब उतर आए हैं नीचे आपको बचाने के लिए। तो पहली बात तो इन चीज़ों पे ध्यान ही मत दो, ये तो जो होगा सो होगा ही, अपना मस्त रहो कुंडलनी के उसमें। एक नशा सा चढ़ेगा आपको, दिमाग सिर घूमने लगेगा, एक अलग खुमारी सी आ जाएगी, उसी में रहो, आनंद लेते रहो। तो ठीक है, आनंद के साथ ये वीडियो बंद करता हूँ। आपसे उम्मीद है आप मेरा संदेश समझ गए होंगे, जिसकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी वही चाहेगा। आनंद लो, प्रेम करो, अनकंडीशनल लव करो, माफ़ी मांगो, माफ़ कर दो, और आनंद लेते रहो, दिमाग न लगाओ, जो हो रहा है होने दो। इसी के साथ प्रणाम।